नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, ज्यादातर लोगों का एक सवाल रहता है कि हमें इस 2024 के अंतर्गत लिथियम बैटरी लेनी चाहिए या कि हम अपनी ट्रेडिशनल टाल ट्यूबलर बैटरी की तरफ जाएं। तो आज इसी सवाल का जवाब मैं आज इस वीडियो के अंतर्गत आपको दो तरीके से देने वाला हूं। पहला वो तरीका जिसमें मैंने सेल्फ एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि बहुत लंबे समय से मैं सोलर इंडस्ट्रीज में जुड़ा हूँ। ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, बैटरी और इन्वर्टर में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिससे कस्टमर के फीडबैक के माध्यम से मैं आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ कि कस्टमर किस प्रोडक्ट के साथ ज़्यादा सेटिस्फाइड है। और सेकंड आपको बताने वाला हूँ वो साइंटिफिक तरीका, जिसके माध्यम से हम कैलकुलेट करके भी जान सकते हैं कि कौन सी बैटरी हमें ज़्यादा एडवांटेज देने का काम करती है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इन दोनों तरीकों से कौन सी बैटरी ज़्यादा बेस्ट है, और लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ जो 100% आपको अप्लाई करनी चाहिए, वरना आप एक गलत डिसीजन ले लेंगे और एक गलत प्रोडक्ट अपने लिए परचेज करके ले आएंगे। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर एक जानकारी, हर एक वर्ड ऑथेंटिक होगा, बिना रिपीटिशन के साथ। मुझे वीडियो का टाइम ड्यूरेशन बढ़ाने का कोई शौक नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि सिर्फ आपके पास एक परफेक्ट नॉलेज डिलीवर कर सकूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है सूर्यांश और आप देख रहे हैं टेकाई सूर्यांश सोलर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो बिना लाइक के हुए मत जाइएगा। तो अगर हम लोग बात करें दोनों बैटरीज के बारे में, एक तरफ टाल ट्यूबलर बैटरी आती है और दूसरी लिथियम बैटरी आती है। कंपैरिजन तो बहुत लोग करते हैं, पर मेरे से पूछा जाए तो इन दोनों का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों की टेक्नोलॉजी अलग है, दोनों के फीचर्स अलग हैं, दोनों की एफिशिएंसी अलग है। तो अगर सबसे पहले हम लोग बात लिथियम बैटरी की करते हैं, लिथियम बैटरी 2-3 साल से ज़्यादा ट्रेंड पे चल रही है, और ऐसे में हमने भी अपने पास से लिथियम बैटरी सेल करने की शुरुआत की। पर जितनी भी बैटरियां सेल करी, उनमें से 99% ऑफ कस्टमर्स ने उन बैटरी के ऊपर कंप्लेन 100% की है। और इसके कई फैक्टर्स हैं। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ बैटरी खराब है। इसका एक फैक्टर सबसे बड़ा मेन ये है कि जब हमने लिथियम पर स्विच किया तो अपने इन्वर्टर की टेक्नोलॉजीज नहीं चेंज करी, हमने थोड़े से माइनर चेंज किए और बोल दिया कि ये बैटरी हमारी लिथियम कंपेटेबल है। पर एक्चुअल में जब हम किसी इन्वर्टर के लिए एक लिथियम कंपेटेबल बैटरी बनाते हैं तो हमें एक ह्यूज चेंज करना पड़ता है इन्वर्टर की टेक्नोलॉजीज के अंदर, क्योंकि अगर वो हम चीज सेटअप नहीं करेंगे तो बैटरी अगर हमारी अच्छी भी है, उसका सेल भी अच्छा है, तो उसकी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। बैटरी 6 से 8 महीने चलेगी और उसके बाद आपको लगेगा कि बैटरी खराब है। तो हमेशा बैटरी में प्रॉब्लम नहीं आती, और कई बार आपके इन्वर्टर में भी प्रॉब्लम है। तो जब भी आप अगर लिथियम बैटरी कंपेटेबल इन्वर्टर ही ले, और एक चीज कंफर्म कर ले कि उसी कंपनी से ले जो ज्यादातर आपको लिथियम बैटरी के साथ इन्वर्टर दे, क्योंकि वही कंपनियां अभी उस अच्छी टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस मार्केट में करा पाई हैं। बाकी ने तो सब थोड़ा बहुत चेंजमेंट करके ही वो इन्वर्टर डिलीवर करने शुरू कर। ये तो बात हो गई वो तरीका जो कस्टमर एस्पेक्ट की तरफ से हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं साइंटिफिक तरीके के बारे में। तो साइंटिफिक तरीके के बारे में तो हम थोड़ा बेसिक समझते हैं कि अगर हम एक टाल ट्यूबलर बैटरी ले रहे हैं, तो टाल ट्यूबलर बैटरी के अंतर्गत सबसे पहली चीज हमारा प्राइस काफी कम है, क्योंकि बहुत लंबी, बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। 10-12 हजार रुपए के अंतर्गत 150 एच की बैटरी आ जाती है। और इसके साथ ही आते हैं कुछ मेंटेनेंस की, मतलब हमें हर 15 से 20-25 दिन के अंतर्गत इस बैटरी में पानी फिल करना पड़ेगा, इसका कार्बन साफ करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा बैटरी की ग्रेविटी तो नहीं चली गई, बैटरी का सेल तो नहीं ड्राई हो गया। और एक इंपॉर्टेंट चीज की बैटरी को हमें प्रॉपर एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सोलर पैनल देना पड़ेगा अगर हम उसे सोलर से चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि अगर उस नंबर ऑफ सोलर पैनल से हमारा वो संख्या कम रहती है तो हमारी बैटरी फुल चार्ज नहीं होगी। और एक बड़ा डिसएडवांटेज हमें जो देखने को मिलता है टाल ट्यूबलर बैटरी के अंदर, वो उसकी इफिशिएंसी का देखने को मिलता है। क्योंकि टाल ट्यूबलर बैटरी आप किसी भी कंपनी की, कोई भी अच्छी से अच्छी कंपनी की टाल ट्यूबलर बैटरी लीजिएगा, मानक 70% का है, पर रिजल्ट में हमें 50 से 60% की इफिशिएंसी देखने को मिलती है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। अगर हमने एक मान लीजिए लेड एसिड बैटरी ली या टाल ट्यूबलर बैटरी ली 100 AH 12 वोल्ट की, जिसके अंतर्गत हमें मिलेगा जाके करीब 1200 वाट का पावर स्टोरेज। और वहीं हमने ली एक 12.8 वोल्ट, क्योंकि लिथियम के अंतर्गत 12 वोल्ट ही 12.8 वोल्ट है। ऐसे में हमने 100 एच की एक बैटरी ली, तो इसके अंतर्गत हमारा पावर स्टोरेज होगा जाके 1280 वाट का। अब इफिशिएंसी कहां पर मेन उद्देश्य से काम करती है। अब अगर हम टाल ट्यूबलर की इफिशिएंसी देखें तो 50 से 60% इफिशिएंसी है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम 1200 का 60% निकालेंगे तो हमारा नेचर निकल कर आएगा 720 वाट। मतलब एक 100 AH की 12 वोल्ट टाल ट्यूबलर बैटरी से सिर्फ हम 700-750 वाट तक का ही आउटपुट निकाल सकते हैं, जबकि हमें उसे चार्ज करने के लिए चाहिए 1200 वाट। तो ये 1.2 यूनिट देने के बाद आधा यूनिट से थोड़ा सा सरप्लस हमें आउटपुट देखने को मिलता है। तो पहली चीज थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाती है जब इसको चार्जिंग ड्यूरेशन में डालते हैं।
और अगर हम सोलर पैनल्स लगाते हैं तो नंबर ऑफ सोलर पैनल्स भी हमें ज्यादा लगाने पड़ते हैं। तो सोलर पैनल का कैलकुलेशन इसके बाद समझते हैं, पहले एक डिफरेंस समझ लेते हैं। और वहीं अगर हम एक लिथियम बैटरी ले रहे हैं तो उसकी एफिशिएंसी 95% है। इसका मतलब ये हुआ कि 1280 वाट स्टोरेज वाली बैटरी हमें गिरी से गिरी हालत में 1100 वाट तक का आउटपुट देने का काम करेगी ही करेगी। तो जितना यूनिट डाला अप्रोक्सीमेटली उतना यूनिट हमने उस बैटरी से निकाल लिया। ज्यादातर कस्टमर सोलर से हैं तो सोलर से भी समझ लेते हैं कि किसी भी बैटरी को चार्ज करने के लिए कितने वाटेज की जरूरत होती है। अगर हम लोग एक लिथियम बैटरी को चार्ज कर रहे हैं 12 वोल्ट 100 एएच की, जिसमें हमें 1280 वाट हमें स्टोरेज मिलेगा। तो अगर हमें एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन है, मान लीजिए हमें 6 घंटे में चार्ज करना है या हमें 5 घंटे में चार्ज करना है, तो अगर हम इसे 5 घंटे में चार्ज करना चाहते हैं तो जितना वैल्यूएशन है, जैसे मान लीजिए 1200 है, तो थोड़ा कैलकुलेशन सिंपल रखने के लिए, क्योंकि मैंने अभी कोई डाटा कैलकुलेट नहीं किया, इस वजह से मैं थोड़ा सा इसको सिंपल बना देता हूं जिससे मैं आपको समझा सकूं कि मान लीजिए एक लिथियम बैटरी के अंतर्गत 1000 वाट तक का स्टोरेज हो रहा है और हमें उसे सिर्फ 5 घंटे में चार्ज करना है। तो 1000 वाट के अंतर्गत जब हम 5 का जितने घंटे में हमें चार्ज करना है बस उसका भाग देना है, और अगर हम उसका भाग देते हैं तो जब 5 का भाग हम 1000 में देंगे तो निकल कर आएगा 200 वाट। मतलब हमें सिर्फ 200 वाट पैनल चाहिए अगर हमें 1000 वाट की एक लिथियम बैटरी को चार्ज करना है। वहीं अगर हमें एक लिथियम बैटरी की जगह टाल ट्यूबल बैटरी को चार्ज करना है तो हमें यहाँ पर उससे ज्यादा चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि इफिशियंसी का बहुत बड़ा फैक्टर है। जितना हम डालेंगे उससे आधा निकाल पा रहे हैं, और जिसमें लिथियम के अंदर हम जितना डाल रहे हैं उसका 95% ऑफ टाइम निकाल पा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें एक 1000 वाट पावर की लिथियम बैटरी चार्ज करने के लिए सिर्फ 200 वाट का पैनल चाहिए। वहीं अगर एक लिथियम बैटरी की जगह हमें टाल ट्यूबल बैटरी चार्ज करनी है तो वहां पर हमें इसका जस्ट डबल सोलर पैनल चाहिए, मतलब 400 वाट का सोलर पैनल चाहिए अगर हमें उस लेड एसिड बैटरी को फुल चार्ज करना है 5 घंटे के अंतर। और इसके साथ ही उस लिथियम बैटरी के अंदर, उस टाल ट्यूबल बैटरी के अंदर हमारी फास्ट चार्जिंग की सुविधा होनी चाहिए, वो हाई चार्ज करंट से चार्ज हो सके, तभी ये चीज पॉसिबल है, अन्यथा आप टाल ट्यूबल बैटरी को ऐसे चार्ज नहीं। तो ये बहुत बड़ा एक मेजर फैक्टर है। हाँ, अगर हम इंडियन मार्केट की स्पेसिफिक बात करें, क्योंकि मोस्टली मेरे व्यूअर्स इंडिया मार्केट से रिलेटेड हैं, तो अगर हम इंडिया मार्केट बात करें कि कौन सी बैटरी लिथियम की बहुत अच्छी बेस्ट है, तो दोस्तों मैं बिल्कुल रियलिटी बता रहा हूं आपको। मैंने अभी तक 1,80,000 वाली बैटरियां तो अपने कस्टमर्स को नहीं दी हैं। हाँ, जो बैटरियां 12 वोल्ट या 24 वोल्ट की लिथियम बैटरी हैं जिनके प्राइस रीजनेबल हैं, अच्छी कंपनियां भी बनाती हैं, क्योंकि बहुत लिमिटेड कंपनियां हैं जो इसमें लिथियम में हाथ डाले हैं। बाकी सब आपको लोकल ब्रांड्स देखने को मिलेंगे। आप चाइना से सेल लाइए, असेंबल करिए, बीएमएस लगाइए और बेच दीजिएगा। तो ऐसी बैटरियों नहीं, जो कुछ कंपनियों ने अच्छी बैटरियां बनाई, मैंने वो भी बैटरियां सेल करके देखी, पर उसके बाद भी उनका प्राइस तो जरूर हाई था, वारंटी भी 3 साल थी, चलना का जो वैल्यूएशन था 8 से 10 साल चलनी थी, पर वो साल 1.5 साल के अंतर्गत बैटरी हमारी खराब हो गई। तो लिथियम एक बेस्ट एंड बेस्ट बैटरी है, इसमें कोई शक नहीं है, पर क्वेश्चन सबसे बड़ा यही है कि कौन सा ब्रांड खरीदें। तो अभी मेरा उत्तर है कि मुझे अभी तक जितना एक्सपीरियंस हुआ है, मैंने जितनी बैटरियां चेक की हैं, उनमें से मुझे कोई भी ऐसी बैटरी नहीं लगी जिसको मैं आपको रिकमेंड कर सकूं। क्योंकि 30, 40, 50 हजार की अगर आप बैटरी मेरे कहने से ले रहे हैं और उसके बाद वो बैटरी खराब हो जा रही है, तो उसमें आपकी गलती नहीं होगी, वो गलती मेरी हो जाएगी। इस वजह से मैं कभी अभी फिलहाल इंडियन मार्केट में ऐसा कोई ब्रांड अवेलेबल नहीं है जिसको मैं आपको रिकमेंड कर सकूं। तो ओवरऑल हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, वो बेस्ट ऑप्शन भी है अभी के हिसाब से बोलें तो आप टाल ट्यूबलर बैटरी की तरफ जा सकते हैं, जो आपका काम चलाने का काम तो डेफिनेटली करेगी। हाँ, नंबर ऑफ सोलर पैनल्स थोड़े से ज्यादा लगाने पड़ेंगे, थोड़ा सा खर्च ज्यादा करना पड़ेगा, एक कम ड्यूरेशन टाइम मिलेगा, पर आप एक सेटिस्फाइड रहेंगे कि अगर आपकी बैटरी खराब होती है तो आप उसको निश्चिंत होकर बदल दीजिएगा। 3 साल 5 साल वारंटी वाली बैटरी, और अब तो आपको 20 साल वारंटी वाली बैटरी भी अवेलेबल है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में आप उसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं कि टाल ट्यूबलर के अंतर्गत भी आपको कौन सी 20 साल वारंटी वाली बैटरी अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, जो भी चीजें थी मैंने एकदम एक्सप्लेन कर दिया आपके सामने, एकदम सिंपल वर्ड के अंतर्गत, क्योंकि मेरा उद्देश्य ही है कि आप सही प्रोडक्ट खरीद सकें एक सही प्राइस के अंतर्गत। अगर आपको वीडियो पसंद आया था तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। मेरा नाम था सूर्यांश और आप देख रहे थे टेक आई सूर्यांश सोलर यूट्यूब चैनल।